ये वाला विधि है हमारा कि पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि। अब ये विधि क्या है, कैसे करेंगे? तो सिंपल, ये हमारा क्या है, ये वर्ग अंतराल है और दूसरा हमारा बारंबारता है, जो कि सभी को पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो चलिए वर्ग अंतराल में इसको हम यहाँ पर छाप देते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल ये वाला हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, ये वाला नोट कर लेते हैं, इसको हम बारंबारता बोलते हैं। तो बारंबारता शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसको हम FI से दर्शाते हैं, ठीक। तो ये सभी सामने लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7, तो इसके सामने, फिर ये 6, तो इसके सामने, फिर 9 है, फिर यहाँ पर ये 13 है, फिर यहाँ पर ये आपका F है, फिर 5 है और फिर 4 है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद से मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान को हम XI से दर्शाते हैं। चलिए अब मध्यमान भी निकाल लेते हैं। इन दोनों को जोड़ करके और क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 24 हो जाएगा, ये 11 और 13। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। एक 12 निकल गया ना। अब इसके बाद देख रहे हैं दोनों के बीच का अंतर कितने का था, 13। तो 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का अंतर। तो 17 में से 15 को माइनस करेंगे, 2 का, मतलब सब में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर 12 हो गया, अब इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 14 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दीजिए 18, फिर 2 जोड़ दीजिए, अरे सॉरी 18 तो 20, फिर 22 और फिर ये 24, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। सब कुछ क्लियर है ना। अब इसके सामने ये थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, नहीं तो फिर जोड़ने में दिक्कत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अगर आपने कल्पित विधि को देखा होगा तो उसमें हमें निकालना था क्या, विचलन निकालना था, जिसको हम DI से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा DI बराबर में XI के मान में से हम माइनस करना होता है A के मान को, ये हमारा हो जाता है विचलन निकालने का तरीका, ठीक। XI कौन है, तो ये सभी है। इसमें से हमें क्या करना है, A का मान निकाल लेंगे, बस हमारा विचलन निकल जाएगा, ठीक है। अब A कौन होगा, तो देखेंगे सबसे पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो 3 ऊपर से छोड़ दीजिए, 3 नीचे से छोड़ दीजिए, बीच में ये बचता है 18, यही है आपका A का मान, ठीक। क्लियर है। अब A के मान को हम क्या करेंगे, इस 18 को हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक, फिर इसमें से, फिर इसमें से, और उसके बाद इसमें से, इसमें से और इसमें सभी में से, ठीक है। तो 12 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 18 घटेंगे तो 12 6 18, माइनस का 6 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 6 हो जाएगा। फिर 18 को 14 में से घटाएंगे तो माइनस का ये 4 आ जाएगा। फिर इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 18 में से घटाएंगे 18 ही को तो 0 आ जाएगा। फिर 18 को 20 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 18 को 22 में से घटा देंगे तो 4, 18 4 22 हो जाएगा। फिर इसमें 24 में से घटा देंगे 18 को तो बचेगा 6। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इतना काम हम कल्पित विधि में, इतना काम तो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं। तो एक काम और आपको करना है, ठीक है। इसमें UI भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। UI कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो x माइनस a है, XI और माइनस का a है, इसी में हम बट्टे कर देते हैं h को। अब ये h, ये नया नौटंकी क्या है, h क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। 11 और 13 को जब आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो h आपका कितना है, 2, सभी के बीच का ये डिफरेंस है 2, ठीक है। इन सभी के बीच का ये डिफरेंस है, ठीक। h मतलब क्या, ये वाला इन सभी के बीच का डिफरेंस को हम h के जगह पे रखेंगे। इतना बात क्लियर है ना। अब देखिए XI माइनस का a का मान कितना है, इसका मान कितना है, तो यही सब तो है ना इसका मान, ठीक। तो इसी में से हम क्या करेंगे, h को भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो 6 में से, माइनस के 6 में से हम भाग कर देंगे 2 से, h का मान 2 है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का ये 3 आ जाएगा। फिर इसमें कर देंगे तो माइनस के 4 में से भाग कर देंगे ये 2 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 2 आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 2 में भाग कर देंगे 2 से, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर इसमें भाग करेंगे तो 0 में भाग करेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपका 0।
फिर 2 में भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 4 में करेंगे तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 6 में करेंगे तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया मामला पूरा। ठीक, अब सिंपल आपको एक काम और कर देना है। तो इसमें से क्या है कि एफ आई और यू आई का गुणा करके यहाँ लिख देना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एफ आई गुणे डी आई। ठीक है, यू आई, सॉरी डी आई नहीं, ठीक है, डी आई तो कल्पित में निकाला जाता है, यू आई इसका हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं गुणा और ये आपका आंसर निकाल के लाएगा। एफ आई कितना है, 7 है, तो 7 का गुणा -3 के साथ, तो 7 के 21 माइनस का हो जाएगा 21। फिर 6 का गुणा इसके साथ, तो माइनस का 6 दूना 12। फिर 9 का गुणा इसके साथ, तो माइनस का 1, माइनस का, अच्छा 9 का करना है ना, तो माइनस का 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 9 तो लिखा है। फिर 13 का गुणा इसमें लाइन में 0, तो 0 ही रह जाएगा ये। फिर f का गुणा ये सीधे लाइन में 1 के साथ, तो यहाँ पर f ही रह जाएगा। फिर 5 का गुणा इसके साथ 2 के साथ, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा इस 3 के साथ, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हुआ ना। अब इसका देखिए फॉर्मूला कितना होता है। तो फॉर्मूला हो जाता है कि x डैश, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x डैश बराबर में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे में सिग्मा एफ आई प्लस में ए। ठीक, और इसी में h से भी गुणा होता है, इसी में हमारा गुणे h और प्लस में a ऐसे रहता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं फटाफट। सबसे पहला चीज़, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे हमें f का मान बताना है। ठीक है, और एक चीज़ में कि इसका जो माध्य है, माध्य जेब खर्च, वो 18 रुपये दे दिया है, तो इसका माध्य तो ऑलरेडी निकाल दिया है, हमें इसमें f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य और माध्य को हम x डैश से यही है। ठीक है, x डैश से हम माध्य के दर्शाते हैं, तो माध्य इसमें कह रहा है कि 18 रुपये है, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, 18 रखेंगे सबसे पहले। तो हम रख देंगे यहाँ पर 18। ठीक, अब इसका मान कितना निकला है, तो इसका मान तो सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें तो 12 21 और 9 ये तो हो जाएगा 30। ठीक है, 30 10 40 और 42, तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का ये 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 42। ठीक, अब हटाइए इसको और इसको जोड़ दे तो 12 10 22, तो ये हो जाएगा प्लस का ये 22। अब इन दोनों को क्या करें, घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का ये 20 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 20 कितना बचा, ये किसका है, इसका मान है, तो ये माइनस का 20 बच गया। आया, इसका भी देख लेते हैं, तो ये वाला है। ठीक, हाँ एक चीज़ और है कि ये वाला f भी तो रहेगा ना, तो प्लस में f भी रहेगा, प्लस में ये f भी रहेगा। इसका आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 7 और 6 13 और 13 26 हो जाएगा, और 4 30 35 5 40 और 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 और प्लस में ये वाला f। ठीक, आ जाओ भैया मान रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 44 प्लस में f बटे में हो जाएगा। अब इसका मान कितना है, अच्छा इसका मान 44 है, सॉरी, तो इसका मान है, इसका मान कितना है भाई, माइनस का 20 प्लस में f, और इसका मान कितना आया है, तो ये 44 प्लस में f आया है। गुणे में h का मान कितना है, तो h बराबर 2 हमने रखा था ना, सब में 2 से भाग किया था, तो h का मान 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2। फिर अब इसमें a का मान कहाँ पर है, a हमारा ये 18 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18। ठीक, अब देखिए बराबर की इधर एक 18 है और बराबर की इधर भी एक 18 है, ये प्लस में है, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये प्लस का 18 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 18, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बचा, यहाँ पर 0 बच गया, बराबर में इधर माइनस का ये 20 प्लस में f और बटे में हो जाएगा ये 44 प्लस में f और गुणे में ये 2। ठीक, अब इसमें देखिए, इसको अगर हम बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, ये भाग के रूप में है। ठीक है, 44 प्लस f ये इधर भाग के रूप में है, बराबर की इधर आएगा तो 0 के साथ में गुणा करने लगेगा। अब जब गुणा करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ गुणा करके ये 0 हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, इधर 0 हुए बचेगा, इधर बचेगा ये 20 प्लस में f और ये गुणे में ये जो 2 है, 2 क्या कर रहा है, इस पूरे के साथ में गुणा कर रहा है ना, ये इतना बचेगा। अब इस 2 को 2 इधर गुणा कर इधर आएगा तो 0 के साथ भाग करने लगेगा, तो ये 0 बटे में 2 बराबर में ये हो जाएगा माइनस का है
माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस का ये 20 प्लस में f, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से इसमें भाग करा देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर में माइनस का ये 20 प्लस में f हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, -20 को इधर बुला लाएंगे तो बराबर के जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में हो जाएगा 20 और बराबर की इधर है f, यही आपका आंसर आ जाएगा। बस ये तरीका है। ठीक है, तो जब ये जो पग विचलन विधि है ये क्या करता है कि इन सभी को एकदम से छोटा कर देता है। ठीक है, तो बस यही था आपका क्वेश्चन और इजीली हमने इसको हल कर दिया।